Anyone wants to ask, their questions can ask. Anyone? क्या हम सभी को एल्गो ट्रेडिंग की तरफ स्विच हो जाना चाहिए? सर देखिए, एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। मैं जो होता है मैनुअली करता हूँ। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो भी रिटेल ट्रेडर है वो लॉस पिकिंग है। उसका रीजन है चार्ट। सामने वाला बंदा मार्केट जब बंद होता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मार्केट जब बंद होगा कोई ट्रेडर यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जो करोड़पति ना हो। मार्केट बंद हो जाती है, चार्ट बन जाता है, उसके बाद दुनिया का हर ट्रेडर करोड़पति है। लेकिन अगर वही मार्केट लाइव चल रही होती है और उसमें उसको ट्रेड लेना होता है, तब उसको सिस्टमेटिक तरीका नहीं पता होता। वो बाइंग भी करता है, सेलिंग भी करता है, लॉट साइज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। इसका बेटर ऑप्शन यही है कि आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए। जब तक आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी का कुछ नहीं होने वाला। आप 2 साल की बैक टेस्टिंग देख लीजिए, 4 साल की देख लीजिए, 10 साल की देख लीजिए। सामने वाला बंदा क्या करता है, 3:30 पे जब मार्केट क्लोज होगी या जो भी, हम सारे पैसे जो हैं, हम लोग ऑफिस से घर जाते हैं या अपनी सारी चीजें निपटा के तब बैठ के देखते हैं चार्ट को। तो चार्ट देखते हैं तब कहते हैं अरे इसको ये स्ट्रेटजी लगाई होती इतने पॉइंट गेन हो गए होते, ये स्ट्रेटजी लगाई होती इतने पॉइंट गेन हो गए होते। दुनिया का हर बंदा करोड़पति होता है चार्ट बंद होने के बाद। लेकिन जब चार्ट खुलता है तब उसको समझ नहीं आता एक्चुअल में करना क्या है। प्रॉब्लम इंडिकेटर्स में भी आती है। आदमी इंडिकेटर लगा देता है, इम्प्लांट कर देता है, अपने रिस्क रिवार्ड सेट करता है, मेरा सब ऑल सेट है। लेकिन वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता। कितने सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअल में हैं, उन्होंने 1 महीने ट्रेडिंग न की हो और सिर्फ चार्ट देखा हो। आपको डेफिनेटली अगर आपने उसमें टाइम अपना दिया है तो आपको रिजल्ट मिले होंगे आने वाले समय में। आगे मिले हैं नहीं मिले हैं? तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रेजेंट टाइम में, करंट में, मार्केट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। चार्ट बंद होने के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चार्ट बंद होने के बाद हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके सारे हैं। आपने जो भी सारी चीजें डाली वो आपको ईयर ऑन ईयर दिखा देगा। 5 साल का, 6 साल का बैक टेस्ट दिखा देगा, इवन 10 साल का दिखा देगा। लेकिन 10 साल तक कंटिन्यू कर कौन पाएगा? आप ये भी तो सोचिए। आप 1 साल का बैक टेस्ट दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो रिटेल ट्रेडर है हमेशा ट्रेड ही कर रहा है वो हर दिन ट्रेड करे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, किसी के साथ नहीं पॉसिबल है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तब भी आपके साथ नहीं पॉसिबल है। अगर आपकी एल्गो ट्रेडिंग ना हो तब भी आपको ये नहीं पॉसिबल कि आप हर दिन ट्रेड करेंगे। तो जो आप बैक टेस्ट का डाटा देखते हैं किस बेस पे देखते हैं? आप डेली ट्रेड करके इसी बेस पे तो देखते हैं। फिर वो चीजें जब आप लाइव मार्केट में इम्प्लांट करते हैं नहीं फेल हो जाता है। तो रिटेल ट्रेडर ये कहता है कि जो है मैं लॉस में भी हूं और मैं चार्ट पे भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन है, एल्गो बेटर रिजल्ट्स हो सकता है। अभी एल्गो में कई सारी चीजें आनी बाकी हैं और मैं भी स्विच करूंगा, ट्राई करूंगा, देखूंगा क्या चीजें नई नई आती हैं देखने का। और I'll go to answer. How critical and what is your recommendations about it? इसका तो मैंने पहले ही बता दिया Okay. कि बैक टेस्टिंग का मैंने सीधा बताया कि चार्ट जब मार्केट बंद हो जाती है सारे बंदे आते हैं चार्ट देखते हैं। जितने सारे ट्रेडर्स हैं रिटेल ट्रेडर्स वो चार्ट देखना चालू करते हैं, उनको सारी चीजें एकदम एक्यूरेट मिलती हैं। उनका प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है, प्रॉपर टारगेट मिलता है, उनको सारी चीजें एकदम फिक्स मिलती हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि मेरी 10,000 की कैपिटल है, 50,000 हो जाती है आज। लेकिन जब वही लाइव मार्केट में जाते हैं तो सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उनका एमटीओम इनके साथ जुड़ा होता है। जो वो ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड पे उनकी साइकोलॉजी जुड़ी होती है। 500 का प्रॉफिट, फिर 200 का लॉस, फिर 500 का प्रॉफिट। तो वो अपनी साइकोलॉजी से निकल ही नहीं पाते हैं एमटीएम से। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि सर ने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको ये नहीं फिक्स होता आधे से ज्यादा ट्रेडर्स को कि मुझे प्रॉफिट घर कितना लेके जाना है। वो इस बात पे रिग्रेट करते हैं। मान के चलिए अगर उनका आज 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो वो अपने प्रॉफिट पे खुश नहीं होंगे। वो सोचेंगे कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, मिस कैसे हो गया, अगर मैं रुका होता तो मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। सेलर इसलिए खुश है क्योंकि उसको पता है कि मुझे घर कितना लेके जाना है, मुझे लॉस कितना लेके जाना है। और रिटेल ट्रेडर में बेसिकली ऑप्शन बायर इसलिए दुखी है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। एक्सपेक्टेशन हाई है, प्रॉफिट करता है तो बेचारा रिग्रेट में रहता है, लॉस करता है तो रिग्रेट में जाता है। तो बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग के लिए सारे डाटा अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं डाटा तो। लेकिन जितना आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, मैं बताता हूं कि जितना आप लाइव मार्केट में चार्ट को जितना समय देंगे, चार्ट आपको उतना ज्यादा सिखाएगा। और सर जो बात कर रहे थे, जैसे देखिए चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर्स है, ट्रेंड्स है। अरे सर भगवान से मिलने के हजारों तरीके हैं, आप एक रास्ते पे चलिए सक्सेसफुल हो जाएंगे। सारे रास्तों पर चलने की क्या जरूरत है?
मैं बताऊं, हाँ सर प्लीज। मुझे भी कुछ कहना है बैक टेस्टिंग में। जी मतलब आप एक पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक पकड़िए। अंत में आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट से इनकम करनी है, इनकम जनरेट करनी है। तो कई सारे तरीके हैं, ऑप्शन बाइंग है, सेलिंग है, और करेंसीज में भी है, इक्विटी है, आईपीओ इस समय तो सबसे अच्छा है, हर महीने 2-3 आईपीओ निकलते रहते हैं। तो एक जनरली आईपीओ में लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है, सबको पता है मार्केट में कौन सी चीजें क्या चल रही है। जैसे स्विगी का आईपीओ आया, सबको पता था कि ओवर सब्सक्राइब हुआ है, अच्छा जाएगा रिजल्ट, जीएमपी इसकी हाई है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगा, लेना चाहिए था, लग गया। तो मान के चलिए कि जैसे जितने सारे मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जो पर्सनली मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ आईपीओ में आपको पैसे जरूर लगाने चाहिए। नहीं मिलता अलॉटमेंट 2 दिन में पैसा आपके हाथ में, मिल जाता है अलॉटमेंट तो प्राइस आपके साथ होती है, प्रॉफिट आपको मिल जाता है 1.5। ये मान के चलिए कि अगर आपने स्विगी के आईपीओ में, जैसे मैंने अप्लाई करवाया था, 8-10 लड़कों का मतलब लगा जो मेरे साथ के थे, सैलरी के थे, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, 14-15 हजार रुपए डाल के उन्होंने 3-4-5 हजार रुपए निकाल लिए। पहले दिन उनका 2,000-2,500 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आप आईपीओ करिए, नहीं आ रहा एसआईपी करिए, कहने का मतलब एट द एंड आपको प्रॉफिटेबल ही होना है। और आप हर चीज में भागेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आप कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पकड़िए, उसी पर आप प्रैक्टिस करिए, एक सेगमेंट पकड़िए, उसी को आप डेली टेस्टिंग करिए, लाइव मार्केट में टेस्ट करिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक वो आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट ना दे दे फिर सारी चीजें आपकी अपनी है।